डिक्लेरेशन वीडियो 2B, ओके, 2B, डिक्लेरेशन नंबर वीडियो 2B। तो यूजुअली जैसे मैं अभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देख रहा था, तो मूवी सीन्स भी आ रहे थे उसमें, और कमेंट्स पढ़ा मैंने तो वहाँ से मेरे को आइडिया मिला। तो उसमें बोला कि सौरोन जो था, सौरोमन जो विलन है मेन शैतानी ताकत है, जिसने कब्जा किया राजाओं को, जिसने अंगूठी बनाई थी, वो लॉर्ड ना रिंग फिंगर पर रिंग बनाया था सारे किंग्स के लिए। तो उसने क्या किया, सबसे बड़ा स्कैम जो उसने किया था, उसने स्कैम ऑफ डेथ। उसने क्या किया, डेथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एक्चुअली, एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, एक सेलिब्रेशन है, एक ऐसी चीज़ है फेस जो आदमी को वेलकम करना चाहिए, बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज, नथिंग टू फियर एक्चुअली। डेथ तो बस एक ट्रांजिशन है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक कपड़ा खोल के दूसरा कपड़ा पहन लिया हमने, और ये डरने वाली बात तो है नहीं, उल्टा ही सेलिब्रेशन वाली बात है। बट ह्यूमैनिटी को डर के नाम से, मौत के नाम से डराया जाता है, और सरोमन ने सबसे बड़ा काम किया था कि उसको डराना, कि मौत बहुत बुरी चीज़ है, उसे डरना चाहिए, इसको इग्नोर करो, ठीक है। इसलिए जब वो युद्ध होता है ना, तो उसमें जब वो तुम्हारा चाहे जो कौन सी जगह है ना अब, ठीक है, तो वहाँ पे जब वो युद्ध, जब वो ना, जब हमला करना होता है, तो उसकी बेटी भी जाती है, उस राजा की ना, थियोडेन आई थिंक, तो थियोडेन की बेटी भी जाती है शुभ कि मैं युद्ध करूँगी। जब वो फिर ना वहाँ पे एक देता है, एक वॉर कराई, हम सैनिक खड़े हैं और हमला करने के पहले ये कर रहा है ऐसे करके, और लास्ट में चार्ज करता है, बोलता है दैट, और वो बोलता है दैट। तो सब लोग वॉर करे नहीं करते हैं कि इसकी जय उसकी जय, नहीं, वो बोलता है डेथ, वो मौत को गले लगाते हैं, वेलकम डेथ एक्चुअली, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सौरन का स्कैम को तोड़ता है, कि सौरन ने क्या एक स्कैम किया था कि मौत एक बहुत ही भयावह डरावनी चीज़ है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, बट कहीं नहीं, मौत तो वेलकम करने की चीज़ है। और वो उस ओवरकाई से क्या करते हैं, युद्ध की तरफ लौट जाते हैं, मरने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो डेथ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनोमिना एंड इट इज़ अ ट्रांजिशन, ओके। तो हाँ, तो ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ दैट द फियर ऑफ लूजिंग और मिसिंग इज़ द बिगेस्ट स्कैम। तो जो डर है कि कुछ खो जाएगा या कुछ चीज़ मैं मिस कर दूंगा, कुछ मेरे पास नहीं रहेगा, कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा स्कैम है। बिकॉज खोने के लिए कुछ है ही नहीं, खोने के लिए क्या है तुम्हारे पास। देखो, लोग तो बहुत सारे मरते हैं, बट ना जब अपने लोग मरते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, और बहुत करीबी लोग मरते हैं तो और ज़्यादा सच्चाई दिखाई देती है। पारस मामा के पापा मर गए, क्या लगे गए, कुछ नहीं। मेरी अपनी बड़ी बुआ मर गई, मर गई, ठीक है। मैंने बोला तो मेरे को, मैं भूल गया था कि मर गई है, अभी दिमाग में मर गई है, क्या लेकर गई, कुछ लेकर नहीं गई, ठीक है। और दादी गई, क्या लेकर गई, कुछ नहीं गई। अभी उपेंद्र अंकल की सास, मम्मी गई है, श्वेता बुआ की सास, क्या लेकर गई, कुछ नहीं लेकर गई है। फादर भी मर गए उनके, भोला उनके घर का एक लड़का मर गया, क्या लेकर गया, कुछ लेकर नहीं गया, ठीक है। क्योंकि भगवान की कृपा से मैंने अपने घर में किसी को देखा नहीं जवान लड़का मरते, देखा तो 50 के 60 के बाद देखा मरते हुए, बहुत क्लोज देखा था अपने कृष्णा अंकल जो थे, नाम को बोले 40-45 में मरे होंगे मैक्सिमम, बट कभी देखा कि जवान आदमी मर रहा। पहली बार भोला को देखा, सुना था जवान आदमी मरते, बट भोला को देखा इतना जवान लड़का, मतलब 11-12 में था, वो मर गया। क्या लेकर गया, कुछ लेकर नहीं गया। मिस कर दोगे क्या, क्या मिस करोगे, क्या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलना होगा वो मिलेगा किसी भी हाल, जो नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिलना होगा ना भाई साहब, तो होता है ना कि ऐसा हाथ में निकल गया, वो वापस बाउंस कर जाएगा, एंटी ग्रेविटी कुछ ना कुछ होगा, वो चमत्कार हो तुम्हारे हाथ में जाएगा। और जो नहीं मिलना होगा ना, हाथ में रह के 2 घंटे पॉकेट में रखोगे फिर भी निकल जाएगा, ठीक है। तुमको 12th पे नंबर आने थे, तुमको लगा अब तो नंबर नहीं आएंगे, मैंने लास्ट में कुछ पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, मैंने भगवान को हाथ जोड़े और नंबर आ गए। मुझे लगा माँ का प्यार अब कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता मेरे को शिल्पा मम्मी का प्यार मिला, मेरे को ए पी सिंह अंकल की वाइफ का प्यार मिला, रीता आंटी का प्यार मिला, है ना। मेरे को पंजाब में लगा मेरे को अब कौन पे, यहाँ कोई लड़की मेरे लायक है ही नहीं, यहाँ तो मिलेगा नहीं, सब मेरे से हाई फाई है ना। हटिया वाली आ गई, उसके बाद मेरे को आठ लड़की फैमिली मिल गई, दोस्त के ग्रुप पे मिल गया, मेरे को सिम आक्षी मिल गई, मेरे को सब मिले ना मिले। अगर मिलना हो तो वहीं मिलेगा, और मिल के भी क्या हुआ, चली गई। हटिया वाली लगता तो मेरी है, मैं शादी करेगी नहीं की, ठीक है। अभी 2025 की बात है, फ्रेश 4 महीने पहले की बात है। मुझे लगा कि ध्रुवा वाली आ जाएगी मेरे लाइफ में, कविता आ जाएगी। मुझे क्या आएगी, मुझे नहीं, मुझे लगा अब तो कौन नहीं मिलेगी, मैं क्या ही हूँ, मिलेगी तो बेकार से लड़की आई नहीं मेरे लाइफ में। कैसे आई, तुमको लग सकता है कि तुम नहीं, अपने आप आई, और अपने आप चली भी गई। अगर है तो रोक के दिखा दो, अब बता दो क्या करना है, रोक दो। कोई कोई मेथड, कोई गारंटी है नहीं कि ये कर दूंगा रुक जाएगी, ये कर दो रुक जाएगी,
कोई जिसको आना होगा आएगा, जिसको जाना होगा जाएगा। जो पाना होगा पालोगे बिना कुछ किए, जो खोना होगा वो भी खोदोगे बिना कुछ किए, और कितना करते रह जाओगे उसको तुम रिटेन नहीं कर पाओगे। और जो पाना होगा तुम कुछ नहीं करोगे फिर भी हो जाएगा। अक्षय के केस में तुमने देखा, मैंने बोला तेरी ज़रूरत नहीं है मेरे को, मेरा लाइफ बहुत अच्छी है और मैं शादी करना ना, क्यों आके लाइफ में, बोले नहीं मेरे को आना है। मैंने बोला मत आ बहन, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। बट वो मतलब किसी का आना ही मेरे लाइफ कंट्रोल में नहीं, वरना मैं रोक बोलता मत आ। मैं तो बोल रहा था कि मत आ मेरे लाइफ में। अक्षय को मैंने क्या बोला, मत आ, है ना। बट वो आई ना, और जब वो जब गई भी तो मैंने बोला प्लीज़ मत जा। मैंने कितने हाथ पैर जोड़े, नहीं आई ना। सिमिलरली हटिया वाली सेकंड टाइम जब आई ना, मैंने बोला क्या अपने आप आई है, अपने आप आई है, ठीक है। और सब कुछ सेक्स वेक्स सब दिया है। और मत जा, मैं कितना हाथ पैर रोड पे तक पे गिर गया सबकी दुनिया के सामने, उसके पैर पे 50-60 आदमी के सामने कि मत जा, बड़े सभा में। नहीं चली गई ना, वही चीज़ है। तो फियर ऑफ लूजिंग और मिसिंग कुछ नहीं, खोने के लिए पहले कुछ है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ये मिलना था नहीं मिलेगा, जो मिलना मिल जाएगा। वो गाना है ना 32 किलोमीटर चालू का, हर हर गंगे जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मुँह का फेरा। ये सच है एक्चुअली में, मैंने फील कर लिया। कुछ लोग बस बोल के सुना देते हैं उसको, बट फील नहीं कर पाए हैं। वो बोल देंगे बट अंदर अंदर वो उसका नहीं, मैं उसको फील कर गया, ठीक है। वही चीज़ है, अगर जो पास तेरे वही तेरा जो भी है मेरे पास वही है, बाकी सब मोह का फेरा। बाकी सब मोह है कि वो मेरे को मिल जाती है, अगले महीने मिल जाएगी। मतलब सिर्फ लड़की ही नहीं, पैसा कुछ भी ये चीज़ है तो मेरे को कल मिल जाएगा या मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी, अगले साल मिल जाएगी। और मेरी मम्मी पापा ने यही स्कैम किया कि ये करने के बाद प्यार करूँगा, ये पापा ने यही किया, कभी प्यार नहीं किया, ठीक है। ऑफकोर्स फीस भरा, वो मैं आ चुका हूँ, फीस भरना प्यार नहीं हो जाता, ठीक है। और वो भी बेरहम किया है, जो भी किया है इसको फीस भरना ये किया, जो मतलब कि समाज लोग उंगली ना उठा पाए कि मैंने बेटे के लिए नहीं किया। बेरहम जो होता है उसने वो किया मेरे लिए। चलो ठीक है, वो भी किया तो प्यार नहीं किया। अब सबको प्यार का आज भी टाइम है, मेरे को प्यार करने के लिए टाइम नहीं, बाकी सबको प्यार करने के लिए टाइम है। अगर भी करना चाह भी रहे तो बेचारे प्रॉब्लम में है। मम्मी ने सबसे बड़ा स्कैम करती है, वो प्यार से बात भी तब करती है जब उसको कोई काम होता है। मेरी मम्मी जो है ना, तभी प्यार से बात करती है जब उसको कोई काम होता है। जैसे मान लो इन्फॉर्मेशन निकालनी हो कि वहाँ उसकी शादी में गए थे तो उसमें क्या था, उसने क्यों बोला ऐसा बोला, या बुआ से जो हुआ उसमें क्या हुआ, अंकल ने क्या बोला, या फिर जैसे तुम्हारा सन्नी भैया के बारे में IT के में क्या करियर है बताओ ना, सन्नी भैया कुछ हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ काम निकलवाना हो तब, या कुछ एडवाइस लेना हो, अच्छा ये इस पर तुम्हारा एक्सपर्ट एडवाइस लेना हो कि ये दे सकते हैं, समझ में आ रहा है। यही चीज़ है, होता नहीं खुद काम के समय गधे को भी बाप बना ले, तो उसको मैं गधा ही समझती हूँ, मेरे को तो बाप बना लेती है। और फिर जब काम ख़त्म तो ख़त्म, जैसे अभी ध्रुवा वाले ने किया, और जो अभी जो ये जो मैरिड लड़की है संचार्स वाली है ना, मिस की बेटी, अरे ठीक है चलो नाम अंजलि का, ये भी कभी करती है, बस बोलने के लिए बोल रही है कि तुम ही हो, तुम मेरे मेल फ्रेंड हो, ये है वो हो, ये है वो है उसके पास। हम नहीं तो इतने सारे उसके फीमेल फ्रेंड भी और मेल फ्रेंड भी उसके पास है, बहुत सारे हैं, ठीक है। घर आ रहे हैं, लोग सब कुछ चल रहा है, फिजिकल रिलेशन चल रहा है, बट मेरे सामने नहीं, एफर्ट डाल, ये डाल वो डाल, ठीक है, ये सब चल रहा है, ठीक है। So when you die, you will carry nothing with you. So what do you feel losing? खोने के तुम्हारे पास है कि only thing you can lose is not wealth. तुम क्या खो सकते हो? पैसा ज़्यादा नहीं, not wealth, health and relationship. या तो तुम अपना सेहत खो सकते हो, तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा लॉस है, एक्चुअली लॉस है, बिकॉज तुम भोग नहीं पाओगे जो तुम्हारे पास है ऑलरेडी। और रिश्ते ही हैं जो तुम्हारी लाइफ को, बिकॉज अगर तुम्हारे को लोग चाहिए, अगर तुमने बहुत बड़ा सक्सेस अचीव किया तो तुमको लोग चाहिए तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए, तुम सक्सेस शेयर करने के लिए। और अगर दुख में हो, प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स चाहिए वहाँ तो भाई साफ दिखाई देता है कि हाँ भाई चाहिए। देखो यूजुअली क्या होता है ना कि दुख में लोगों को दिखाई देता है कि यार स्लो काम डाउन, दुख में ये कोई भी जानता है कि हाँ भाई इंसान चाहिए, बीमारी है तो मेरे को टेक केयर करने के लिए, मेरे को हौसला बढ़ाने के लिए, मेरे को फाइनेंशियली मेंटली सपोर्ट देने के लिए। बट सुख में भी आदमी चाहिए, लोग ये समझ नहीं पाते। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि सुख में लोग दुनिया लोग आ ही जाते हैं, बट मेरे साथ ऐसा था, भगवान ने दिखाया कि सुख में भी लोग साथ नहीं थे। दुनिया मतलब से ही आते हैं सुख में भी, बट लोग को लगता है कि अरे ये मेरा मतलब सुख चिंतक किस लिए आया, नहीं, सुख में भी वो तुम्हारे सुख के लिए आते हैं। दुनिया सुख की साथी है, लड़कियाँ तो स्पेशली सुख की साथी, औरत और लड़की जो भी कह लो, ठीक है। मेरे भगवान ने वो भी दिखा दिया कि बेटा सुख में तेरे को आदमी नहीं दूंगा। 12th मैंने तो केरली में देखा, जब तक सोमेश नहीं आया मेरे को मेडल से खुशी नहीं मिली। मैं 12th पास किया, मेरे को खुशी नहीं मिली, मतलब इंजीनियरिंग किया, कोटा नहीं मिली, खुशी नहीं मिली मेरे को। बिट्टे के बाद खुशी नहीं, दुख मिला, उल्टा खुशी नहीं मिली। मैंने अचीवमेंट किया, आईडी में काम किया, उल्टा दुख ही मिला, और दुख हुआ कि यार उम्मीद लगा दी थी कि मेरे को अब प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगी, और नहीं मिली तो और प्रॉब्लम हो गई, समझ में। और आईडी में खुशी तब मिली जब मिलना था, जब मैं EFMS में गया, जब मैं हिंदी में दोबारा गया। फर्स्ट ईयर में नहीं मिली मेरे को, थोड़ी बहुत मिली, ठीक है। तो दो ही चीज़ है। अब देखो, अगर सिंस चाइल्डहुड नथिंग कंट्रोल, मेरे बचपन से मेरे हाथ पे कंट्रोल में क्या था,
कुछ चीज़ें कंट्रोल में थी। एलिस को तो मैंने खो दिया, मेरे हाथ में नहीं था, है ना। मेरे हाथ में था कि मैं दोस्ती नहीं बहुत प्यार करूँ, बट पेरेंट्स को जॉब लग गई, मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं, चली गई दिल्ली। कुंदन को मैंने लूज़ कर दिया, मैंने दोस्ती नहीं भाई। बट अब लड़की बीच में आ जाएगी तो भाई लड़की का तो काट ही नहीं होता, दोस्त और लड़की में लड़की जीतती है, मतलब कोई कंपेरिजन नहीं है। लड़की की पावर इतनी है दोस्ती की, तो प्यार का तो लड़की यहाँ स्टैंड करती, तो यहाँ और यहाँ में कोई कंपेरिजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हटिया वाली 2012 में वो खुद आई थी, चली गई। मैं क्या कर लेता भाई, मेरे पास कुछ था नहीं, खुद ही परेशान हूँ, कहाँ एडमिशन लूँ, क्या करूँ। सोमेश भी चलो बहुत हेल्प किया, बट मालूम था कि एक दिन जाएगा, मतलब सबसे अच्छा फेवरेट उसी का था, मालूम था कि चला जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। बट फिर भी मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा किया। उस वक्त ना बैलेंस रखता था, पैसा लगता था भाई बात करने का, है ना, 1 रुपये पर मिनट, 2 रुपये पर मिनट, समझ रहे हो। फिर भी मैं कोटा जाके मैंने उसको फ़ोन किया, बट वो इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, लड़की के साथ सेक्स कर रहा था वहाँ पे। तो फिर मेरे को क्या ही बोलेगा, उसने जो बताया मेरे को। हटिया वाले 17 में दोबारा आई 20 में चली गई। जब उसको कमिटमेंट देना सीरियस होने लगे तो चली गई, क्या कर लिया। आक्षी भी आई, मैंने बोला मत आ बहन, मैं लाइफ में है, क्यों बर्बाद करी ज़िंदगी, जा किसी के पास, मेरे में कुछ नहीं रखा, मैं कैसे बोलता कि मैं कुछ नहीं है मेरे पास। चली गई ना, रोक थोड़ा ना लिया। ध्रुव वाली देखो आना था, जब अपने आप आ गई, और ऐसा तुम्हें उसको ऐसा फील करवाया कि तुमने नहीं पटाया है। वो रेडी थी, पूजा नंबर एक्सचेंज करवाया है, उसने मेरे को उसने दिखाया कि नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, तुमने मेरे को पटाया है। मैं क्या कर, मैं तो बोल सकता हूँ ना मिलना है कि नहीं मिलना। हाँ उसने किया है, ठीक है, आज क्यों नहीं, अभी फ़ोन करके बोलो कि हाँ मिलना है। मैं फ़ोन किया कि नहीं, उसके लिए क्या नहीं किया तुमने, घर छोड़ा, शॉपिंग करवाई। उसने बस ये है ना, उसको मिलना था, उसने तुमसे फ़ोन करवाया और हाँ बोला, तो उसको फील हुआ कि नहीं तुम कर रहे हो, नहीं कंट्रोल हमेशा तो तुमको वो कर रही थी। और जाने के लिए भाई, जाने को कौन रोक सकता है। मैंने बोला रुक जाओ, कहाँ रुकी है, उसके साथ तुमको तो खबर पूजा से मिल रही है किसके साथ है, ठीक है। और केरली आयुष भाई हैं अपने, तो वो आते हैं जाते हैं, उनका कोई है नहीं। हाँ अब क्या होता है ना, कई बार वो आते हैं तो 1 साल के लिए आ जाते हैं ना, ऐसा नहीं। अब लड़की है 1 महीने के लिए गई, 1 महीने के लिए चले गए, दिमाग में है कि 1 महीने के लिए तो आई थी, 1 महीना कौन सी बड़ी बात है, टेस्ट किए चलेगी। आयुष भाई का जो जब आते हैं तो 1 साल के रुक जाते हैं, 1 साल जब रुकते हैं ना भाई सब, तो लगता है कि मेरे ही है, बट वो तुम्हारा नहीं है, तो उनका ड्यूरेशन रुकने का लंबा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आए तो चले गए, फिर जब मैं कोटा से आया तो कोलकाता में जब उसको गर्लफ्रेंड मिल गई तो भूल गया मेरे को, सबको भूल गया होगा, मेरे को भूल गया होगा। जब लड़की चली गई कोविड में, तो फिर मेरे पास आया, फिर भूल गया, तो ना फिर बेंगलोर में आया तो मेरे को फ़ोन कर रहा है कहाँ है नहीं है, तो वही चीज़ है। तो आयुष भाई वही आते हैं जाते हैं, बट उनका स्टे पीरियड लंबा होता है, तो आपको लगता है ना अटैचमेंट हो जाता, लगता है कि मेरे नहीं, वो भरम है, कोई किसी का नहीं। इनफैक्ट मेरे जब पेरेंट्स भी हैं, कोई भी है, तो हाँ ड्यूरेशन लंबा है, वो 60 साल तक रहेंगे, 100 साल तक जाएंगे मैक्सिमम। अब तुम्हारा जन्म हुआ तो ऑफकोर्स 1 साल में जन्म नहीं दिया होगा, मान लो अगर एकदम मैक्स मम्मी ने 18 साल में जन्म दिया, 16 में जन्म दिया, बाप ने 22 में जन्म दिया, तो मैक्सिमम 80 साल ही जिएंगे, तुम साथ उनको देख पाओगे, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ ना। 100 साल अगर वो जिएंगे तो ठीक है। अगर मेरे बाप ने अगर मेरे को 20 में अगर जन्म दिया है, अगर 100 साल जिएंगे तो 80 साल जी देख पाओगे उनको भी, 3 साल तो मतलब बच्चे रहोगे, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स 80 साल देख पाओगे, माँ को तो 90 साल देख लोगे। ये होगा कि 10 साल में जन्म देगी तो ठीक है, तो तुम्हें फील होगा मेरे तुम्हारे में नहीं है, फिर भी वो नहीं है तुम्हारे। अंकल के पापा चले गए, उनकी माँ भी चले गई ना, पापा गए हैं 2021 में, और माँ 21 में कि 22 में गए हैं, आई थिंक 22 में गए हैं, हाँ 22 में बेंगलोर गए हूँ, 22 में गए हैं, और 23 24 25 3 साल बाद माँ भी चली गई। तो उनको लग सकता है कि लंबा रहेगा, 40 साल 50 साल 60 साल रहेगा, तो नहीं, उनके पेरेंट्स नहीं थे, चले गए, ठीक है। सो तो पेरेंट्स विल नॉट लव यू ट्रूली, दे कैन लव यू ट्रूली, दे कांट लव यू ट्रूली, मतलब वो नहीं कर सकते ना, वो ऐसा प्यार नहीं करेंगे, वो कर नहीं सकते हैं, दे आर नॉट केपेबल, वो इसके सक्षम नहीं है, दे डोंट हैव द लव विद, उनके अंदर ही प्यार नहीं तो कहाँ दूसरे को देंगे। मूवी जब तक है जान इज़ वेरी वेरी प्रेशियस इन दिस, रेफरेंस वहाँ से लिया है। वन कैन नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन विदाउट हैविंग इट। अब प्यार है नहीं तो उनको कहाँ देंगे, और है भी तो वो किसी और को देंगे। अभी तुमने देखी मेरे जो दोस्त है, मैरिज ऑफ अंशुमन, बहनें नाच रही हैं, कौन है तेरा नाचने वाला, केयर करने वाला। मैरिज ऑफ सुजय करण, दोस्त विद्यासागर आज भी खड़ा है साथ में, पेरेंट्स सब साथ हैं, लव को अरेंज करने में, है ना, कौन है मेरे साथ। मेरे जितने भी क्रिश्चियन जो मेरे क्लासमेट्स थे, जो मेरे साथ पढ़े लिखे, उनके देखो शादी वगैरह देखते हो, सोशल मीडिया बहुत है, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, देख कंपेयर कर पा रहा हूँ लाइफ को, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको मतलब इसमें तुमने काफ़ी अच्छा लिखा है, डॉक्यूमेंट बहुत बढ़िया किया है। वीडियो में दिमाग में नहीं आता क्या बोलना है, इसको ऐसे तुमने लिख दिया है नॉर्मली, बट इसको क्या करो और अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करो और अच्छी शीट में डालो इसको। वीडियो से मैंने बना दिया कि नॉलेज ना खो जाए, और फिर बात करेंगे अबाउट डिक्लेरेशन 3 हो गया है, ठीक है, इसको ये बात करेंगे यहाँ पे
उसकी वीडियो बनाते देखो कब टाइम मिलता है, और यही काम है। ओके, आई लव यू, ऑल द बेस्ट।